Guys, good morning. This is for class 4, subject science. सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम जिसको हम सौरमंडल कहते हैं. द सन एंड द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. सूरज और 8 ग्रह जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं. अलॉन्ग विथ देयर सैटेलाइट्स, और जो प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स होते हैं. सैटेलाइट्स का मतलब उपग्रह होता है. मेकअप द सोलर सिस्टम, वो हमारे सौरमंडल को बनाता है. नेक्स्ट टॉपिक है आवर प्लैनेट अर्थ, हमारी ग्रह पृथ्वी. तो गाइज आपको पता है आप जिस प्लैनेट पे रहते हैं उसका नाम अर्थ है. द अर्थ इज़ ए ब्यूटीफुल प्लैनेट. यह पृथ्वी बहुत ही सुंदर ग्रह है. इट हैज़ लैंड एंड वाटर, माउंटेन्स एंड वैलीज, हिल्स एंड प्लेन्स. इस पृथ्वी पर सब कुछ है. पानी भी है, पहाड़ भी हैं, घाटियाँ भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं और मैदान भी है. इट हैज़ फ्लावर्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल. यहाँ फूल हैं, पौधे हैं, जानवर हैं और लोग हैं. However, it has not always been like this. जो भी हो, लेकिन हमारी पृथ्वी हमेशा से ऐसा नहीं रही है. It was born as a huge ball of dust and hot gases. इसका जन्म जब हुआ था उस समय कैसे हुआ था, तो यह जो है धूल और गर्म गैसों का बहुत बड़ा यह गोला था. The ball kept on spinning. यह जो बॉल था यह लगातार चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था अपने धुरी पर. As it spun, its outer surface grew cold and hard. जैसे जैसे यह अपने धुरी पे नाच रहा था, ठीक है, वैसे वैसे यह इसका जो बाहरी सतह था वह ठंडा होता गया और कठोर होता गया. जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि यह जो पृथ्वी थी वह शुरू में कैसी थी, धूल और गर्म गैसों का गोला था. जैसे जैसे ये स्पिन करते जा रहा था इसके बाहरी सतह जो था ना वह ठंडा और कठोर हो गया. Some gases escaped while some were trapped inside. कुछ गैसें इसमें से बाहर निकल गईं और कुछ जो है इसके अंदर ही रह गई हैं. टुडे द अर्थ इज़ लाइक ए हाफ बॉइल्ड एग्स. आज जो आप अर्थ को देख रहे हैं ये आधा उबले हुए अंडे के जैसा है. आप जब अंडे को यूज़ किए होंगे तो अंडे का बाहरी सतह जो है कठोर होता है उबले हुए अंडे का, जबकि अंदर का सतह जो होता है, अंदर वाला जो हिस्सा होता है वह ढीला ढाला रहता है. तो उसी तरह से यह पृथ्वी का बाहरी सतह काफ़ी ज़्यादा कठोर है और अंदर से थोड़ा सा मतलब ढीला ढाला है. इट्स आउटर सरफेस इज़ हार्ड बट डीप इनसाइड इट हैज़ हॉट मॉल्टन मटेरियल. इसका बाहरी सतह तो कठोर है लेकिन जो इसके अंदर का हिस्सा है वह क्या है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है और पिघला हुआ पदार्थ इसमें मौजूद है. यानी कि यह जो पृथ्वी है इसका जो बाहरी सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है जिस पे हम लोग रहते हैं, यह क्रस्ट है. और बट डीप इनसाइड इट हैज़ हॉट मॉल्टन मटेरियल्स. लेकिन अंदर की तरफ जाएंगे तो यह काफ़ी गर्म है और इसमें पिघले हुए मटेरियल्स मतलब पदार्थ उपस्थित हैं. द आउटर सरफेस इज़ कॉल्ड द क्रस्ट. इसकी जो बाहरी सतह है उसे हम क्रस्ट कहते हैं. आप या हम सभी लोग क्रस्ट पर रहते हैं ऊपर में. और जो इनसाइड पोर्शन है इज़ कॉल्ड द कोर. और पृथ्वी के अंदर का जो भाग है या जो हिस्सा है उसे हम कोर कहते हैं. ऐसे तो आप देखें तो अर्थ के जो हैं वह 3 भागों में बटा हुआ है. तो ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर अंदर कोर है. तो सबसे अंदर का भाग कोर होता है. बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड द इनर कोर देयर आर लेयर्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटल्स इन सॉलिड फॉर्म. दिस लेयर इज़ कॉल्ड द मेंटल. कहना चाहते हैं कि बिटवीन द आउटर क्रस्ट, यानी जो हम क्रस्ट पे हैं, यह क्रस्ट और जो सबसे अंदर का कोर है उसके बीच में चट्टान, खनिज पदार्थ और धातुओं का एक सॉलिड फॉर्म होता है. दिस लेयर इज़ कॉल्ड द मेंटल. उसे हम लोग मेंटल कहते हैं. जैसा हमने अभी बताया कि क्रस्ट और कोर दोनों के बीच में मेंटल होता है. और मेंटल में क्या होते हैं, ये चट्टान, खनिज पदार्थ और धातुओं, सॉलिड जो धातुएँ होती हैं ना, इसका ये सॉलिड फॉर्म उपस्थित होता है जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं. टुडे इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स द कोर हैज़ एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. है ना, आज यहाँ तक कि लाखों वर्षों के बाद भी जो कोर है हैज़ एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. वहाँ का टेम्परेचर जो है, जो तापमान है, बहुत ही ज़्यादा है. एंड इन अंडर ग्रेट प्रेशर, और काफ़ी ज़्यादा दबाव में है. ये आप जो देख पा रहे हो ये वोल्केनो का पिक्चर है. वोल्केनो जो होता है जिसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं, यह जो ज्वालामुखी होता है यह 3 प्रकार का मानिए. एक वोल्केनो जिसको हम लोग एक्टिव वोल्केनो कहते हैं, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, अंदर से जो है गर्म जो है मटेरियल निकल रहे हैं, काफ़ी जलते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह एक्टिव वोल्केनो है. वोल्केनो जो होता है वह 3 प्रकार का, जैसा कि मैंने आपको बताया है. एक डोरमांट वोल्केनो होता है और एक जिसको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं, है ना. एक्सटिंक्ट
मतलब यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ कि एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी हुआ, एक सुप्तावस्था में होता है, और एक जो होता है जिसको हम लोग विलुप्त भी कह सकते हैं। द बॉइलिंग लिक्विड्स एंड गैसेज ऑफ द कोर पुश अगेंस्ट द आउटर क्रस्ट। ये जो उबलते हुए लिक्विड हैं और जो गैसें हैं, है ना, जो कोर में उपस्थित हैं, उबलते हुए लिक्विड्स और गैसें, यह जो हैं धक्के खाते हुए बाहर की तरफ क्रस्ट से निकलते हैं। द वीक स्पॉट्स ऑफ द अर्थ क्रैक ओपन अंडर दिस प्रेशर। मतलब जहाँ पृथ्वी का हिस्सा कमज़ोर होता है वहाँ से ये क्रैक हो जाता है और ये बड़े प्रेशर के साथ बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है ना, वह ओपन हो जाता है और ये बाहर निकलने लगते हैं। लेटिंग द हार्ड बॉइलिंग लिक्विड एंड गैस गुस आउट। और ये जो उबलता हुआ लिक्विड और गैस है वह बाहर निकलने लगता है। दिस इज़ हाउ अ वोल्केनो इज़ फॉर्म। इस प्रकार से ज्वालामुखी बनता है। एन एक्टिव वोल्केनो इज़ वन विच इरुप्ट्स रेगुलरली। एक्टिव वोल्केनो उसे कहते हैं जो नियमित रूप से क्या होता है, उसमें से उद्गार होता रहता है, उसमें से गर्म गैसें और लिक्विड्स जो है उबलते हुए लिक्विड निकलते रहती हैं। अ डोरमेंट वोल्केनो इज़ वन विच हैज़ नॉट इरुप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। डोरमेंट वोल्केनो वे होती हैं जो लंबे समय से उसमें से ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा होता है, यानी पहले होता था लेकिन इस समय नहीं हो रहा है। A volcano is said to be extinct if it has not erupted during recorded history। एक वोल्केनो को हम कहते हैं कि वह एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, यदि वो हमारे हिस्ट्री में अभी तक जितना हिस्ट्री रिकॉर्ड किया गया है उस दौरान वह थोड़ा भी उसमें से उद्गार नहीं हुआ हो, तो इसे हम लोग एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी का जो गति है उसके बारे में जानकारी। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी जो है वह अपने एक्सिस पर क्या करती है, मूव करती है, यानी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। उसके बाद द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो एक्सिस है वह एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है। अर्थ का एक्सिस क्या है, एक्सिस का मतलब अक्ष। यह एक इमेजनरी लाइन होती है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको केवल कल्पना के तौर पे माना गया है, जो पृथ्वी के सेंटर से होते हुए या जाते हुए माना जाता है। दिस एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड। यह एक्सिस थोड़ा सा झुका हुआ है। द 2 पॉइंट्स वेयर द एक्सिस सिम्स टू एंटर आर कॉल्ड द पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। वह 2 बिंदु जहाँ से यह एक्सिस प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है उसे हम उसका पोल कहते हैं। पोल 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। द इक्वेटर इज अनदर इमेजनरी लाइन। द इक्वेटर इज अनदर इमेजनरी लाइन दैट अराउंड द अर्थ, यानी कि इक्वेटर जिसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, यह एक दूसरी काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, ठीक है ना। एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द पोल्स। दोनों पोलों के बीच पृथ्वी के लगभग मध्य में से होकर यह चारों तरफ से घूमी हुई होती है पृथ्वी के चारों तरफ। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर, जिससे कि यह पृथ्वी 2 हिस्सों में बट जाता है, एक भाग जिसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और एक भाग जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर मूव करती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं या घूर्णन गति कहते हैं। बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी अपने एक्सिस पे तो रोटेट करती ही है, इसके साथ साथ यह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी करती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। पृथ्वी की इस प्रकार की गति, यानी सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो उस गति को हम रिवोल्यूशन या परिक्रमा भी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसे हम रिवोल्यूशन या परिक्रमा करते हैं। द अर्थ मूव्स कॉन्टिन्यूसली। यह पृथ्वी लगातार चलती रहती है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। यह जो है सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित रास्ते से होकर जाती है, जिस रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ अपने निश्चित रास्ते से होकर घूमती है तो उस पाथ को या उस रास्ते को हम ऑर्बिट या कक्ष कहते हैं। वन रिवोल्यूशन इज कम्प्लीटेड इन अबाउट 365 होल 1/4 डेज। पृथ्वी अपना एक पूरी परिक्रमा जो है 365 से 1/4 दिनों में पूरा करती है, यानी 365 दिन और प्लस 1/4 दिन। 1/4 दिन मतलब 24 घंटे का एक दिन माना गया है, तो उसका 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 6 24, लगभग जो है आपका 6 आवर्स जो होगा
ये समय हो जाएगा। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ सोलर ईयर। इस समय अवधि को हम लोग एक सौर वर्ष कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में आप देख सकते हैं बीच में से एक लाइन ऐसी गई हुई है, देख रहे हैं ना, यहाँ से गई है, ठीक है, यहाँ से ऐसी गई हुई है, ऐसे जो लाल रंग का कलर का दिखाई नहीं दे रहा है, एक रिंग दिखाई दे रहा है। यह जो है, मान के चलिए कि इससे पृथ्वी दो भागों में बट गए। ऊपर एक हेमिस्फीयर हो गया जिसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा, और नीचे वाला भाग जो है साउथर्न हेमिस्फीयर होगा, यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। समझ गया? तो यहाँ पे अभी दिखाया जा रहा है ये रिवॉल्यूशन के बारे में। ये रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, सन के चारों तरफ घूम रही है, और ये है रोटेशन, यानी अपने एक्सिस पर ये ऐसे रोटेट कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, और साथ में देखिए ऐसे घूमते हुए आ रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है, तो ये रिवॉल्यूशन हो गया। समझ गए? तो इसी बात को समझाया गया था। तो गाइज़, मुझे लग रहा है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जो है अगले वीडियो में मैं सीजन ऑफ द अर्थ के बारे में बताऊँगा। सो गाइज़, थैंक यू फॉर दिस टुडे। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन।